Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. Hope you are thoroughly enjoying the trading along with me. I don't know आप लोग कितने लोग मेरे चैनल पे ज्वाइन करे हो, कहाँ पे आप लोगों ने whether you are present on my channel or not. आप एक एक स्टॉक उठा के देखिए. Just pick up any stock that I have given since morning. सबसे पहले स्टॉक दिया था मैंने खुलने के साथ IRFC. IRFC ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया, 1-1.5 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, बट चलेगा ये. कल परसों में अच्छा खासा मूव आएगा. OFS ने अपने डे हाई को नहीं ब्रेक करा, तो दिस ट्रेड डिडंट रियली वर्क आउट. आइनॉक्स इंडिया ये 111118 पे दिया था, इसने 1200 का हाई लगाया आइनॉक्स इंडिया ने. उसके बाद कोल इंडिया दिया था आपको 474. चल के देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली डिड कोल इंडिया डू. It has given a very beautiful breakout till about 481, right? From 474 to 481. एक FNO के स्टॉक में बहुत शानदार ब्रेकआउट होता है. It's a really a good one, good breakout. You know, in a day if you get, अगर आप लॉट साइज देखते हो ना, तो कोल इंडिया का लॉट साइज भी हम देख लेते हैं. आई थिंक इसका 2100 का कोल इंडिया का लॉट साइज है, और 6-7 पॉइंट्स आपको सिंपली, इट सिंपली मींस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी मेड. कोल इंडिया का लॉट साइज है 2100 का, और आपको मार्जिन चाहिए 1,95,000 का. और अगर आप करते हैं इसमें रेट, सॉरी, इसमें आपको 1,92,000 का मार्जिन चाहिए और 2100 का लॉट साइज है. आपको देखो कितने पॉइंट्स मिले हैं इसमें. 4 + 1 5, 6 + 1 7 पॉइंट्स मिले हैं. ऑलमोस्ट लाइक 14-15,000 का प्रॉफिट होता है अगर आप इसको FNO में करते हैं तो. दैट वाज माय नेक्स्ट ट्रेड, कोल इंडिया. फिर मैंने कॉल ऑप्शन दी थी मेंबर्स को. OFSS की कॉल ऑप्शन दी थी, 290 दी थी इसने, 353 360 का हाई लगाया था. फिर दिया था कोल इंडिया का कॉल, जो कि दिया था हमने 10-11 रुपए बाय. इसने आई थिंक 13 रुपए का हाई लगाया था. फुल टारगेट दे दिया था हमको, 13-13.5 का हाई लगाया था. और फिर उसके बाद मैंने फ्री चैनल पे पूछा था आप लोगों से, डू यू वांट अ option call? You said yes. So I've given a buy on trend from 95 to 102. इसने 126 का हाई लगाया था. 20 पॉइंट्स आपको, 20-25 पॉइंट्स मिले थे. लॉट साइज है 400 का. अगेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. एंड आप देख सकते हैं कि लोगों ने पैसा बनाया है. आप, मैंने जब पॉल कंडक्ट किया था, पूछा था कि आपने पैसा बनाया कि नहीं. 2000 लोगों ने लिखा है, उसमें से 841 तो बोल ही रहे हैं, but I'm 100% sure these people have also traded. So almost like 2,000 people have made good money, right? उसके बाद आपको दिया था स्विंग ट्रेड में दिया था स्वान एनर्जी. अभी कॉस्ट टू कॉस्ट है, और ये है M&M. 1753 दिया था इसने, 1786 ऐसे कुछ हाई लगाया है. उसके बाद आपको दिया था कल्याण ज्वेलर्स. मैं 2-3 दिन 4 दिन से वीडियो में लगातार आपको बोल रही हूँ कि कल्याण ज्वेलर्स बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत शानदार ब्रेकआउट कल्याण ज्वेलर्स में आया है आज के दिन. अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हो, कहीं पे भी फॉलो करते हो, आई एम श्योर यू हैव मेड गुड मनी. ये ब्रेकआउट आया था कल्याण ज्वेलर्स में फ्रॉम 365 to about 410. Emphasis. A lot of few people have written all kind of stuff about Emphasis, but I was 100% sure. अगर आपको अपने पर ट्रस्ट नहीं है तो I can't do anything about it. मुझे मेरी रिसर्च पे complete trust है, 100%, not even 99.99. It's 100%, right? There is no, if I have a container in which I can put my trust, it does not have a whole tiny hole of 0.01% also. So it is 100% research I have. ये होता है कि थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं कई बार, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रख सकते हो, और अगर फंडामेंटली बेकार स्टॉक है तो आप एग्जिट कर सकते हो. तो आज इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, और व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड. तो मेरे हिसाब से निफ्टी ने बहुत शानदार रिवर्सल लिया है. आप देख सकते हैं निफ्टी ने एक लोअर लेवल से एक बहुत शानदार रिवर्सल लिया है. ये जो आप डबल लाइन देख रहे हैं ना, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, एक जोन बना रखा है. ये सपोर्ट जोन भी है, ये रेजिस्टेंस जोन भी है. निफ्टी ने इसी जोन से सपोर्ट लिया है. अब मेरे को एक्सपेक्टेशन है, आई एम नॉट, आई कैन नॉट से 100% एज ऑफ नाउ. लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा कोई बिकॉज आजकल बहुत पॉलिटिकल अनरेस्ट है, बहुत ज्यादा. इंटरनेशनली ऑल्सो थिंग्स आर नॉट वेरी गुड, बट स्टिल व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अगर 22,000 के ऊपर निफ्टी जाती है तो 21
22,130 का एक पहला 125 का एक टारगेट मिलेगा। अगर 21,130 के ऊपर आधा घंटा रुक जाती है निफ्टी तो आपको फिर इसमें 22,200 फिर ये लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगी निफ्टी। देन 22,200, 22,300, 22,400 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। उस केस में क्या होगा, ये जो इतना बड़ा कंफ्यूजन है, दिस इज अ ह्यूज कंफ्यूजन स्पेस, राइट, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, एक क्लैरिटी आ जाएगी, फिर मार्केट कम से कम मुझे लगता है 1000 पॉइंट्स चलेगा। बट डोंट टेक मी बाय वर्बिटम, यू नो, यू पीपल आर वेरी गुड इन कोटिंग मी, राइट। ये एक एक्सपेक्टेशन है, एक अनुमान है, कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा, राइट। डोंट बाय अ कॉल ऑप्शन एंड सिट कि अब हो गया, यहाँ से वीडियो में पता लग गया तो अब पूरा आप कॉल लेके बैठ जाओ। नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग दैट जितना लॉन्ग कंफ्यूजन होता है उतना लॉन्ग डायरेक्शनल मूव आता है। आप पीछे जाके देख सकते हैं, पास में जाके देख सकते हैं, जब भी कंफ्यूजन था मार्केट में और जैसे ही वो कंफ्यूजन ब्रेक हुआ है, एक शानदार ब्रेकआउट आया। यहाँ देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन था, शानदार ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पे अप डाउन करके फिर ये ब्रेकआउट आया, फिर ये एक कंफ्यूजन जोन था, ये वाला एक जोन था जो कंफ्यूजन जोन था, उसके बाद एक शानदार ब्रेकआउट आया। तो एवरी टाइम व्हेन एवर यू गेट अ कंफ्यूजन, यू गेट प्लस माइनस, लाइक बार बार अप डाउन होके एक रेंज में निफ्टी फंस जाती है। उसके बाद जब भी वो रेंज ब्रेक होती है तो आपको एक बढ़िया मूवमेंट मिलता है। हो सकता है नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन आ जाए। आई एम नॉट गिविंग यू एनी आइडिया कि क्या करना चाहिए आपको। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन भी मेंटेन हो रही है ब्रॉडली, काफी ब्रॉडली ये ट्रेंड लाइन भी निफ्टी मेंटेन कर रही है। तो मुझे लगता है कि 22,130 के ऊपर आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में देखिए क्या शानदार, आप देख रहे हो बैंक निफ्टी इज मोर सॉर्टेड, मतलब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इज मच मच सॉर्टेड देन निफ्टी। ये देखो, पहले इसने, आई शो यू, ये कंफ्यूजन तो था, उसको नीचे की तरफ ब्रेक करा था, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, एक डब्ल्यू पैटर्न बना रही है। इस जगह के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट आएगा और आपको ऊपर की तरफ 46,500 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग देती है, आपको 47,000, 47,500, 48,000, 48,500 के टारगेट आते हुए मिलेंगे, और 48,500 ब्रेक होने के बाद आपको शानदार मूव भी मिल सकता है। मुझे एज ऑफ नाउ, आई टोल्ड यू लॉन्ग, अभी आप 2-3 दिन बिल का पहले का अगर मेरा वीडियो आपने सुना हो, तो मैंने आपको बोला था कि एक्सपायरी को छोड़ देते हैं हम, तो अब मुझे स्टांस बुलिश ही लग रहा है। बाइंग आ रही है अच्छी खासी स्टॉक्स में, और उसका मैं आपको एक रीजन दिखाती हूँ, व्हाई एम आई सेइंग सो। मिड कैप जो है ना, एक ऐसा सेगमेंट है जो मार्केट अगर गिरने लगता है तो बिल्कुल फ्री फॉल में आ जाता है, और यही एक ऐसा सेगमेंट है जो मार्केट चलता है तो चलने की तैयारी करता है तो सबसे पहले जो बाउंस आता है वो मिड कैप में आता है, स्मॉल कैप में, मिड कैप में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मिड कैप निफ्टी जो है ना, ये मिड कैप निफ्टी फ्यूचर है, स्मॉल, ये मिड कैप है, और ये वाला निफ्टी मिड कैप। इनफैक्ट आई थिंक वन कैन लुक इनटू दिस ओनली, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप निफ्टी हियर। यहाँ देखो आप, बिल्कुल इट्स स्टैंडिंग टू ब्रेक द पास्ट बैरियर। मिड कैप निफ्टी जो है पास्ट बैरियर को ब्रेक करने की तैयारी में खड़ी हुई है। तो यहाँ से मुझे आइडिया लग रहा है कि मार्केट जो है ओवरऑल मार्केट में बाइंग आ रही है। अच्छा, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, आई एम गोना टॉक अबाउट 3-4 बॉटम आउट स्टॉक्स। अभी आप लोग, बहुत सारे लोग लिख रहे हो कि आप मैडम जब हाई ब्रेक होता है तभी देते हो, ज्यादातर आपके स्टॉक्स बहुत हाई वैल्यूड होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दूंगी स्टॉक्स जो कि अंडर वैल्यूड है, बहुत समय से कंसोलिडेट हो रहे हैं और उनमें लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आने की तैयारी। कहीं और मैं जाऊं, मुझे बताइए, आपने एक्सेलिया देखा था कि नहीं देखा था? आप लोगों ने एक्सेलिया देखा था कि नहीं देखा था? एक दिन पहले मैं आपको अपनी रिसर्च देती हूँ और मैं आपको सारा गाइड करती हूँ कि यहाँ ब्रेकआउट आएगा तो आपको बाय करना है। 2000 पे अगर आपने बाय किया होता तो 2127, 100.5% का मूव आपको श्योर शॉट मिलता था। अगर आपने मेरा कल का वीडियो सुना था, आपने मेरी रिसर्च को, I mean, आप देखो ना, इतने सारे स्टॉक्स, उनमें से एक स्टॉक आपको निकाल के दिया था, कैश का सिंगल स्टॉक। डोंट यू थिंक इट्स रियली प्रेज वर्दी? आप लोगों को करना चाहिए ना, आप लोगों को कमेंट लिखना चाहिए, आप लोगों को थम्स अप देना चाहिए, आप लोगों को शेयर करना चाहिए, और ये हमारा कलेक्टिव एफर्ट होगा टू एजुकेट इंडिया फाइनेंशियली, राइट।
आप लोग प्लीज मेरा वीडियो कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर करिए, कल का वीडियो शेयर करिए और आज का ब्रेकआउट दिखाइए। आई एम 100% श्योर a lot of people will join and a lot of people will make money। आप प्लीज लिखिए कमेंट बॉक्स में आपने कितने पैसे बनाए, आपने ट्रेंड की कॉल से कितने पैसे बनाए, या फिर आपने कल्याण जी ज्वेलर से कितने पैसे बनाए, या आपने एम्फेसिस से कितने पैसे बनाए। हैव यू सीन एम्फेसिस? व्हाट अ ब्रेकआउट इट हैज गिवन। आई थिंक आई हैव शोन यू ऑलरेडी, राइट? एम्फेसिस हैज गिवन अ फिनोमिनल ब्रेकआउट। इतना कन्विक्शन किसी के पास नहीं मिलेगा आपको जो मेरा कन्विक्शन है। मुझे पता है कि मैं कहाँ से वो कन्विक्शन लाती हूँ, किस सेटअप से लेके आती हूँ। मुझे पता है यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा। तो अगर आप लोगों ने किसी भी मेरे ट्वीट से पैसा बनाया है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर। अगर आप मतलब आई डोंट नो मेरे साथ मेरे मेरे सेम विचार रखते हो कि मैं लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो और आप भी ऐसा सोचते हो कि आपका एक स्टेप लोगों को हेल्प करेगा टू ग्रो फाइनेंशियली, तो देन प्लीज 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 गिव अ थम्स अप, शेयर द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बिकॉज everything brings it into the YouTube algorithm। So अब बात करते हैं जो 4 स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं जो कि बॉटम आउट है, राइट? एक स्टॉक मैं बहुत समय से देख रही हूँ, आज इसने एक शानदार डेवलपमेंट हुए हैं और ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट के लिए तैयार है। द स्टॉक नेम इज पॉलीकैब। पॉलीकैब में क्या हुआ था कि अर्निंग्स के समय, जस्ट बिफोर अर्निंग, आई थिंक द अर्निंग्स प्रॉब्ली वर नॉट सपोज टू बी वेरी गुड। इट हैज गिवन अ बिफोर द अर्निंग। सो देखो, मेरे को एक बात आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि अर्निंग आनी थी इसकी ऑन 18th ऑफ जनवरी, राइट? यहाँ पे ही लोगों को पता लग गया था, 19th दिसंबर को लोगों को पता लग गया था, एक महीने पहले लोगों को आइडिया लग गया था कि अर्निंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड। एंड लुक एट दिस बिल्डअप। पहले प्राइस नीचे नीचे शिफ्ट हुआ और फिर इस जगह पे जब ये जैसे ही पास बेर ब्रुक हुए, इट जस्ट हैज फॉलन इनटू फ्री, इट इज इनटू फ्री फॉल, राइट? तो आप डोंट यू पीपल थिंक कि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटेड है? मतलब लोगों को आइडिया होता है, सब कुछ पता होता है। देयर आर operators, there are people who know everything well in advance. And I was discussing it with my son and he said, mom, that there is one way to make guaranteed money in stock market, which is having insiders information। हमारे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हमको प्राइस को ही रीड करना पड़ेगा, 100% प्राइस को रीड करना पड़ेगा, अपनी आईज को फाइन ट्यून करना पड़ेगा। सो अब आप देखिए, गिरने के बाद हॉरिजॉन्टल गया है ये, और आज इसने पास्ट जो एक अपना बैरियर बनाया था उसको ब्रेक करा है। अगर ये स्टॉक विच इज पॉलीकैब अगर 4635 के ऊपर जाता है तो आपको ये डिस्टेंस पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा, राइट? ध्यान में रखिएगा, ये मेरा पहला स्टॉक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है, जिसको मैं देख रही हूँ और ये डेवलप हो रहा है, गिर नहीं रहा है बट डेवलप हो रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट, राइट? अल्ट्राटेक सीमेंट मैंने पहले भी दिया है, मैंने बोला था कि जैसे ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बट अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मैं क्या सोचती हूँ कि जैसे ही ये एक मतलब ये कोई ट्रेंड लाइन वगैरह तो क्या कह सकते हैं इसको, बट जैसे ही यहाँ पे देखिए ये जो सेलर्स बैठे हुए ना, ये सेलर्स जैसे ही ये टेकआउट होंगे समवेयर अराउंड 10,000 के ऊपर, समवेयर अराउंड 10,000, आपको इसमें एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई देगा। 10,000 अगर ये क्रॉस कर जाता है तो आपको उसी दिन इसमें 200-300 पॉइंट्स का मूव तो जरूर दिखाई देगा। और जिस दिन ये 10,528 को ब्रेक करेगा ना, आपको एक शार्प, जैसे ये शार्प मूव है ना, इस तरह का वर्टिकल मूव आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि काफी लंबे समय एक अच्छी कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। दैट मींस गेटिंग रेडी, पल्सेटिंग रेडी टू गो अप। सो दैट वाज माय सेकंड स्टॉक, अल्ट्राटेक सीमेंट। और उसके बाद है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस इज ऑल्सो हैज बीन बॉटम्ड आउट। काफी समय से ये अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। अच्छी कंपनी है 100%, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट इसमें क्या है, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? लो ऑफ दीज कैंडल्स, मतलब 6,526 का ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी अबव 6,740। इस जगह के ऊपर जाने के बाद आपको पहला टारगेट 6,895 मिलेगा और ब्रेक होने के बाद आपको ऊपर के सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो पहला टारगेट ये रहेगा, मैं आपके लिए टारगेट्स मार्क कर देती हूँ। पहला टारगेट आपके पास ये रहेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपके पास ये रहेगा, राइट? ये सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। जैसे ही
रफली 7,000 क्रॉस होगा तो आपको इसमें 7,200, 7,350 के टारगेट्स इसमें आते हुए दिखाई देंगे। तो आप बजाज फाइनेंस को भी अपने रडार पे 100% रखिए। और लास्ट स्टॉक, बहुत आप लोग बोलते हो कि आप हम हमको छोटा स्टॉक दो। देखो, अगर मिलेगा तो मैं 100% दूंगी, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। अभी अभी फ्रेश मेरे रडार पे आया है स्टॉक विच इज आइडिया। हालांकि मैं इसको प्रेफर नहीं करती हूँ, ना मैं यस बैंक को प्रेफर करती हूँ, मैं ऐसा कोई भी विकास स्टॉक प्रेफर नहीं करती हूँ जिसमें फंडामेंटल्स वीक हो या डेट रिडन कंपनीज हो। मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, बट स्टिल इसमें अच्छे खासे डेवलप हो रहे हैं, बट आपका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा। तो हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढते हैं? 16.5 के ऊपर ढूंढते हैं, इसी कैंडल के ऊपर ढूंढते हैं। आपको बीच में भी यहाँ कहीं मिले और ऊपर क्रॉस करे तो बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको यहाँ पे कहीं मिलता है ना ये स्टॉक कल, और ये इसको क्रॉस करता है इस बैरियर को, तो बहुत बढ़िया ट्रेड है। और मुझे उम्मीद है ये यहीं कहीं खुलेगा और ये क्रॉस करेगा, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 14.5 का। हम एंट्री कहाँ ले रहे हैं? 16.5 पे ले रहे हैं, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 14.5, मोर देन 10%। आप ये ध्यान रख लीजिएगा, 10% का स्टॉप लॉस ले सकते हैं तभी एंट्री करिए। अगर आपको उसमें 10, 20, 30 पैसे मिल जाते हैं, अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे शिफ्ट कर दीजिएगा। राइट, दैट्स द बेस्ट वे, दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट। इसमें जो टारगेट्स मुझे दिखते हैं, वो पहला दिखता है 17.5, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट मुझे दिखता है 18.4 का। 18.4 अगर क्रॉस हो जाता है तो आपको इसमें 19, 20 ये सारे टारगेट्स आते दिखते हैं। जब मैंने ये वीडियो बनाया था, यहाँ पे आपको बाय दिया था, तब मैंने इसका टारगेट 20 का 25 तक का भी दिया था, बट मार्केट सीधा सीधा कभी नहीं चलता है। तो अब फिर से एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आइडिया आपको। छोटा सा स्टॉक है, छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं और यहाँ पे आके एवरेज कर सकते हैं, करीब 14 पे आके आप एवरेज कर सकते हैं। पैसे को तो आप ही को मैनेज करना पड़ेगा ना। आप सारा पैसा एक जगह लगाना चाहते हैं कि धीरे धीरे पैसा डिप्लॉय करना चाहते हैं, वो चॉइस आप खुद बना सकते हैं। राइट, अगर एज ऑफ नाउ व्हाट यू कैन हैव अ लुक एट, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। गिरता है नीचे तो थोड़ा यहाँ पे बाय कर सकते हो, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 13.5 बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। वैसे मुझे लगता नहीं है ये नीचे गिरेगा, बट आप, क्योंकि मैं इसको ना, मैं कभी भी एक दिन देख के स्टॉक को नहीं लेती हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग इट फॉर लास्ट ऑलमोस्ट लाइक 20 days। राइट, जब ये नीचे गिरता जा रहा था, ऐसे ऐसे करके गिर रहा था, फिर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, फिर इसने कंसोलिडेट करा, ऐसे ऊपर नीचे जाके कंसोलिडेट करा, आज इसने कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है। तो अब ये हमारे को पता लग गया है कि स्टॉक इज प्लानिंग टू गो अप। मुझे लगता नहीं कि अब ये नीचे आएगा। यहाँ पे अगर हम एंट्री ले लेते ना, तो हमको फिर परेशानी हो जाती, क्योंकि एक बड़ी कैंडल बनी थी नीचे की तरफ। तो अब इसने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है। अब मुझे लगता है ये चलने के लिए तैयार है। अब 16.3, 16.4, 16.5 पे कहीं पे भी ले सकते हैं, और टारगेट्स आपको मिलेंगे 17.4 एंड 18.4 के। So this is today's video. Hope you like it. Hope you enjoy my work. I mean, it takes good amount of time to do research for you and make up my mind to give you the best stock possible. और अगर आपने मेरी एम्फेसिस की एनालिसिस सुनी थी और आपने सुना था कि मैंने बोला है कि इसमें ब्रेकआउट आएगा, देखो मार्केट गिर रहा था तो स्टॉक भी ऊपर नीचे कर रहा था, बट जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट दिया, इसने अपना रंग दिखाया है। राइट, अगर आप मेरे साथ इस बात को अग्री करते हो कि जो भी मैंने आपको स्टॉक्स दिए हैं, चाहे एक्सेलिया दिया था कल आपको, और चाहे मैंने आपको एम्फेसिस दे रखा है लॉन्ग टर्म से, या मैंने ये दे रखा है आपको, कल्याण ज्वेलर्स दे रखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैव गिवन इट यू, मतलब 3-4 दिन से दे रखा है, और मैं आपको रोज ही इसको रिमाइंड करा रही हूँ कि इसमें मुझे ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। आपने एहलू कॉन्ट देखा कि नहीं देखा? उसमें भी बढ़िया ब्रेकआउट है। आपने मैंने और दिया था, इसके साथ ही एक और स्टॉक दिया था, सब में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट्स आए। सो बने रहिए, जुड़े रहिए। पैसा बनाना है तो मैं आपके लिए रिसर्च करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। राइट, आपका प्रॉमिस होना चाहिए, आई विल गो बैक होम टेकिंग सम मनी। आई विल नॉट पुट ऑल माई कैपिटल इन वन स्टॉक, आई विल डिस्ट्रीब्यूट माई कैपिटल, आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस। धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाएंगे हम, ताकि हम धीरे धीरे प्रॉफिट लें। और एटलीस्ट दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कमीशन आपको निकालना है, और बिकॉज यू हैव स्पेंड टाइम इन द मार्केट, आपको कम से कम 400-500 रुपए और लेने हैं अबव द कमीशन। तो अगर आप 1000 रुपीज बना लेते हो रोज, मैं सोचूंगी मैंने आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करा है, और मैं भगवान को उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगी। आप प्लीज
वर्क, अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पे ना, थोड़ा टाइम लगाओ, थोड़ा सा एक स्टॉक से करो, 2 स्टॉक से करो, 10 से करो, धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा, एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग विद बिगर क्वांटिटी. डोंट जंप इनटू बिग ट्रेड्स. With this, I'll be signing off and looking forward to see you in the live market from 10 to 11. All the best. Remain tuned with us. Bye bye. Take care.